देखो यहाँ पे एक फिगर दिया है, पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, ये हमारा AB लाइन है और ये CD लाइन है। आपको अगर ना दिखे, कोई दिक्कत हो तो आरो बोलना, ठीक है। AB इज पैरेलल टू CD, ये हमारी AB लाइन है और ये CD है, पैरेलल है एक दूसरे के, पता है। एंगल PQR, P आर कितने भाई, PQR जो है ये वाला, एक सेकेंड, PQR कितना है, APQ सॉरी, हाँ सॉरी, APQ जो है 50 डिग्री है। एंगल PRD 127, समझ में आ रहा है। फाइंड एक्स एंड वाई, तो हमको एक्स का ये रहा, वाई ये अंदर वाला, ठीक। तो एक्स और वाई को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलते। नाउ AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल। PQ देख रहे हैं ना आप, AB और CD लाइन को कौन सा काट रहा है, ये PQ लाइन काट रही है ना, ये ट्रांसवर्सल है, इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ये ऊपर पॉइंट P पे और यहाँ पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो PQ लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इज इट क्लियर? हेंस एंगल APQ इज इक्वल टू x, हमें पता है APQ x है, दिया हुआ है x एंड 50 डिग्री इज इक्वल टू x, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 50 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, APQ 50 डिग्री है, तो इसका मतलब PQR जो x है ये क्या होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। तो 50 यहां पर कहां गया हूं सर, तो हेंस एंगल APQ इज इक्वल टू x, सो 50 डिग्री इज इक्वल टू x, 50 डिग्री जितना है उतना ही x के बराबर होगा, तो x हमारे 50 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। सो समझ में आया? जिसको नहीं हाथ उठाओ। ओके, कहा ये जा रहा है कि एंगल APQ x है, APQ, ठीक है। और ये क्या है, APQ हमारा 50 डिग्री है, तो ये जो x पॉइंट Q पे जो एंगल बन रहा है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी अगर ये 50 डिग्री है बेटे तो ये भी 50 डिग्री होगा। और कैसे होगा हमने यहां बता ही रखा है, या अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। APR कितना था, APR, ठीक है, और PRD 127 डिग्री, तो हेंस एंगल APR इज इक्वल टू PRD, अल्टरनेट, बिकॉज़ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो APR इज इक्वल टू PRD। अब देखिएगा APR बेटा यहाँ दो एंगल बन रहा है ना, APR पे आएंगे तो एक तो ये बन रहा है और एक ये, तो 50 प्लस y, लेट मत क्या करो बेटे, रोहन जल्दी आओ, ये कुर्सी व्हाइट वाले आगे करके बैठ जाओ सर। तुम्हारे लिए फिर से रिपीट करें, ध्यान देना, एक ही फिगर दिख रही, पिक्चर दिख रहा है आपको। कहा यह जा रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, APQ 50 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। एंड PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री, ये क्वेश्चन है। फाइंड x एंड y, तो हमको x और y को फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि AB और CD लाइन पैरेलल है और PQ, ये जो PQ है इस पे ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ट्रांसवर्सल इसलिए क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर पॉइंट P पे, नीचे Q पे। हेंस एंगल APQ इज इक्वल टू x, APQ x है। और हमें पता है कि यहां पर
जब यहाँ एंगल P पर अगर 50 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इस थ्योरम के हिसाब से। तो एंगल APR इक्वल टू PRD, वहां पर भी इसी तरह होगा। APR वहां देखिएगा, एंगल APR में 50 और Y 50 और Y दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू PRD में 127 डिग्री बन रहा है। दो एंगल है APR 50 और Y, ये दोनों को ले लेंगे तो 50 और Y हो जाएगा ना। अगर मैं कहूं कि पूरा लीजिए आप, तो यहाँ 50 Y दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पर PRD पे 127 बन ही रहा है। तो यहाँ इस साइड हमने 50 डिग्री प्लस Y और यहाँ 127 डिग्री लिख दिया। अब कैलकुलेट करेंगे तो Y इक्वल टू 77 डिग्री निकल गया और X हमको पता ही है, अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से हमने यहाँ पर X को 50 पता कर दिया। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, आर एनी प्रॉब्लम? देखो क्वेश्चन पहले बता दो आपको, ये जो आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है, कहा जा रहा है कि ABCD के पैरेलल है, जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD। ये CD लाइन है और इसमें EF एक परपेंडिकुलर लाइन है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, याद रखिएगा, बता भी हो। एंड एंगल GED 126 डिग्री दिया। ये मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया है, बाद में लिखना चाहिए था। यहां पर केवल आपको क्वेश्चन में ये मिलेगा, GED 126 डिग्री है। ओके, फाइंड एंगल AGE। इस एंगल को फाइंड आउट करना, ये दोनों नहीं दिया गया आपको। GEF जो यहां पर होगा, GEF ये वाला, और उसके बाद एंगल FGE ये वाला। ओके, इन एंगल्स के बारे में आपको बताना है। हमें पता है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड GE इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये GE ट्रांसवर्सल, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ध्यान रखेंगे। ये है EF या FE लाइन, परपेंडिकुलर लाइन हमको क्वेश्चन में बता दिया गया है। इसका मतलब ये तो ट्रांसवर्सल हो ही नहीं सकता, ट्रांसवर्सल GE लाइन, ठीक है। हेंस एंगल AGE इक्वल टू GED। AGE देखिए, GED बिल्कुल अल्टरनेट एंगल्स। बेटा एक यहाँ एंगल बन रहा है, दूसरा यहाँ बन रहा है। अच्छा, जो दूसरा वाला 54 है, ये तो लीनियर हो गया था, मतलब वैसा। रुको ना, एक सेकंड रुको ना, ट्रेन पे बैठ जाते हैं सब लोग। ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है दीपक, अल्टरनेट एंगल्स। अगर आपको ये बता दिया गया है कि ये 126 है, तो इसके जो अल्टरनेट होगा 126 तो ऑटोमेटिक हो गया, बस आपको इस बात को लिख देना है। तो एंगल AGE GED के बराबर होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई AGE इज आल्सो 126 डिग्री। कोई दिक्कत? तो बेटा यहां पर भी तो ध्यान दे, सुन रही है ना? तुम्हें नहीं समझ आ रहा क्या? बेटा तुम्हारा फोकस ही नहीं है यार, क्या प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? और ये मत सोचिएगा ना कि मास्टर खड़े होके है ना भीष्म पितामह की तरफ भाषण दे रहे तो आपका टेस्ट नहीं लेगा। एक एक हिसाब किताब सब बराबर करेंगे, टेस्ट लेके आऊंगा। मेरा सिलेबस खत्म होगा तो आपके स्कूल में क्या होता है, स्कूल में गाना गाएंगे हम, 3-3 4-4 घंटे बैठा के टेस्ट लेंगे, मेरा जिम्मेवारी, मैं कैसे भी आपको टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। मैथ का, साइंस का, SST का मेरा सिलेबस खत्म हुआ। जिसका सिलेबस खत्म हो गया सीधे वो टेस्ट के मूड में चला गया। SST खत्म होने वाला है, कमर कस लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेगा, हर दिन आपको देखे जाना है। साइंस का खत्म हो जाएगा, हर दिन आपको टेस्ट मिलेगा, यहाँ करना है, क्योंकि घर पे आप क्या करेंगे आई डोंट नो। बिल्कुल बेटा, ब्लू क्वेश्चन जितने भी हैं
उसके बाद जितने हैंड रिटन नोट्स है सारे के सारे आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना। मैं कहाँ कर रहा हूँ सब्जेक्टिव, मैं पागल हूँ? जब आपके स्कूल में ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव क्यों लेंगे? ठीक है, आप इसकी चिंता नहीं करें। तो इस चक्कर में नहीं रहेंगे कि आते हैं आप लोग 5 स्टार होटल की तरह खाए हाथ धोए घर चलेंगे, ये नहीं होने वाला है। सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया था। नाउ सिंस ए बी इज अ लाइन, अब देखो ये जो ए बी है एक ये लाइन है, अब ध्यान दीजिएगा, ए बी एक लाइन, ए जी एंगल ए जी ई प्लस एफ जी, ए जी ई एफ जी ई, ठीक है। एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो या दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो बेटा AGE और FG दोनों लाइन AB पे बन रहा है, इसका मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर याद रखिएगा, अल्टरनेट एंगल वाला जो थ्योरम है याद रखिएगा, जो भी है ये तो बार बार आपको आ रहा है इसमें पूरे लाइन एंड एंगल से। लाइन एंड एंगल इंट्रोड्यूस हो रहा है, मैंने आपको, अगर आपको लगता है ना कि मैथ मुश्किल है तब तो आप मरेंगे, मान के चलिए इट्स अ इजी थिंग, कोई दिक्कत, लेकिन इतना भी इजी नहीं कि बुक बंद करके बैठ जाए। तो अब देखो, हमको ये पता था कि AGE ओके अल्टरनेट एंगल वाले थ्योरम के चलते यहां पर GED जो था 126 था, तो हमने ये पता लगा लिया था ना कि AGE 126 है, ये हमको पता था। अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होता है, इसका मतलब ये 126 है, तो 180 में अगर इसको माइनस कर दे तो इसका पता चल जाएगा, लेकिन आप हवा में नहीं करेंगे, इस तरह से। हाँ, अल्टरनेट एंगल, मैं ये बता रहा हूं कि AGE में 126 डिग्री पहले से पता है, ये दो एंगल मिल करके, यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है, यहाँ पे दो एंगल मिलके अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर 180 डिग्री बनाते हैं। हमें पता है कि अल्टरनेट एंगल्स के द्वारा, थ्योरम के द्वारा, ये 126 क्वेश्चन में दिया है, तो AGE में G पॉइंट पे जो एंगल बनेगा 126 बनेगा। अब हम इसके बाद किसी को समझ में नहीं है, मेरी बात सुनो, मुझे भी कमी है, नहीं आई तो सर आपने थ्योरम में देखा। अच्छा ठीक है, तो 126 AGE के लिए 126 लिख दिए, उसके बाद FEFGE जैसा था वैसा लिख दिए, पता नहीं था, और दोनों मिलके 180 आ रहे हैं, कैलकुलेट किया तो FGE 54 डिग्री है। ओके, तो नाउ GEF देखिएगा, GEF इक्वल टू GED माइनस FED। अब देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं कि GEF जो होगा, जितना भी एंगल बनेगा, इसको हमको पता करना है, देख रहे हैं ना, GEF भी पता करना है, FC पता कर लिए, AGE पता कर लिए, GEF जो है वो क्या है, GED में से अगर FED को माइनस करें तो निकल जाएगा। GED का है, देखिए GED 126 है, उसमें बेटा GEF इसको अगर माइनस कर दें, FED कहाँ गया भाई, FED 90 डिग्री, FED को अगर माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि अंदर वाला क्या है। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा, ध्यान दें, मुझे पता चल गया कि वंश नहीं कैच कर पाया। क्या बेटा, कहाँ कैच किया, देख कैच छूट गई, देख देखिए, ये जो है 126 है, हमें पता है ये 126 है, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता करना है GEF, इसके अंदर का पता करना है। ये पूरा 126 है और ये 90 है। अब ये वाला एंगल, मतलब यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर यहां, दो एंगल है, तो इस वाले का हमको पता है 90 है,
और ये पूरा 120, तो 126 में से इधर वाले को 90 को माइनस कर दे तो बेटा इसका पता चल जाएगा। कर दिया हमने, यहाँ पर करते करते कैलकुलेट करके 36 डिग्री आया। तो इस तरह से हमको सारे एंगल पता चल। ज्यादा टाइम बर्बाद, समझ में आ गया ना? आगे चलते। वैसे मेरे से ज्यादा फीस लेके भी लोग प्रोजेक्टर पे नहीं पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, भगवान आप लोगों को धन दे, साथ में बुद्धि। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि ये जो फिगर है हमारा ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है जी, और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। ई ए देखिएगा, ई ए ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ए बी लाइन। इफ एंगल BEF is equal to 55 डिग्री, क्वेश्चन में दिया है BEF 55 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया 55 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो आपको x, y और z की वैल्यू पता करना, ठीक है। चलिए, given AB is parallel to CD and B is the transversal, AB और CD ये क्या है, हमारे पैरेलल है। BE एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दिख रही है ना आपको, BE ट्रांसवर्सल लाइन, इसको भी कट कर रही है, इसको भी कट कर रही है, समझ में आ रहा हो? जहां भी समझ में नहीं आएगा निश्चिंत होके पूछना है, ठीक है ना? क्योंकि एक बार बता दिया ना तो चाहे आप सर पटक भी लेंगे दीवार पे, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं कहूंगा वीडियो देखिए। सो x इज इक्वल टू y। अब देखो हमारा x कहां है भाई, x और y कहां है, y। एक ही लाइन पे दो एंगल बने तो हम इसको क्या कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एक ही लाइन पे एक ही तरफ बनेगा तो कोरस्पॉन्डिंग कहेंगे ना, कोरस्पॉन्डिंग लाइन है। कोरस्पॉन्डिंग लाइंस आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, सॉरी। सो x इज इक्वल टू y, हमें ये पता चल गया कि x और y दोनों बराबर एंगल बनेंगे, ये तो क्लियर है। आगे चलते हैं। CD is parallel to EF, CD EF के पैरेलल है। ये रही आपकी लाइन CD और ये है हमारी EF, एक दूसरे के पैरेलल है, समझ में आ रही होगी आपको। एंड BE इस पर भी ट्रांसवर्सल है, सेम ही ट्रांसवर्सल लाइन है तीनों के लिए। सो y plus 55 डिग्री, y plus 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। CD और EF, CD और EF की बात कर रहे हैं। y प्लस, अगर अब देखिएगा ये दोनों जो एंगल है जुड़ के कितने डिग्री बनाएंगे, तो दोनों को प्लस कर दे तो 180 डिग्री। तो या बिल्कुल, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180। तो बेटा y प्लस 55 करेंगे तो 180, उस कैलकुलेशन को लेके आगे चलेंगे हम तो 125। तो y हमारा क्या आ जाएगा, 125। समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया? ठीक, बढ़िया। अब देखिएगा हमें शुरू में ही बताया गया था कि जो ये पॉइंट E पे ये जो एंगल बन रही है 55 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया है। हमें पता है कि एक ही लाइन पे, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन पे अगर दो एंगल बन रहे हैं तो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब कि दोनों को जोड़ने पे हमको 180 डिग्री मिलेगा। सम ऑफ बोथ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने क्या किया कि y प्लस 55, इस एंगल को हमने y कहा है और ये 55, तो y प्लस 55 करेंगे तो और इसका टू 180 डिग्री आ जाएगा। एक हमने इक्वेशन बना लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 180 माइनस 55, समझ रहे हैं, तो 125। तो हमको ये पता चल गया कि y 125 आ गया है। अब हमें पता है कि x और y दोनों बराबर है तो x भी 125 हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये 125 बन रहा है तो ये भी 125 बनेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या बेटा, नहीं ये जो हमारा है
एक सेकंड, यहाँ देखिएगा, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट। यहाँ पे y इक्वल टू 125 जो आया है, ये किस तरह से आया है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, सेमी साइड है ना दोनों, ठीक है, और इंटीरियर एंगल है, मतलब पता है इस दोनों लाइन के ये अंदर ही बना है, इसलिए इंटीरियर कहा जा रहा है। ये एंगल y और यहाँ पर जो यहाँ पर ये जो बन रहा है 55 डिग्री, ये इंटीरियर है और सेम साइड है, तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा और ट्रांसवर्सल। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको पता है, जो इक्वेशन 1 बनाया था, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, उस थ्योरम को लगाए थे, तो x इक्वल टू y था, तो x अगर y हमारा 125 था तो x भी 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ऑल्सो AB इज पैरेलल टू EF। अब देखो AB EF के पैरेलल है, इन दोनों लाइन को हम कंपेयर करते हैं, एंड AE, अब देखिएगा AB और EF, ठीक है, इस पे जो ट्रांसवर्सल लाइन है, हम ए लाइन को भी ट्रांसवर्सल कहेंगे, ठीक है, दोनों को कट कर रहा है ना। दो पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो यहां देखेंगे ए बी और ई एफ के लिए ट्रांसवर्सल लाइन हमने ए ई मान ली है, सो एंगल ए बी ई प्लस एफ ई ए, मतलब ये वाला एंगल, और कौन सा था भाई, ए बी ई कौन बन रहा है, ए बी ई, ये वाला, ये ना, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये जो एंगल बनेंगे इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो ए बी ई हमें तो पता ही है, ए बी ई, ये कितना बन रहा है पॉइंट ए पे 90 डिग्री का, पता है हमने लिख दिया, प्लस एफ ई ए। अब देखिएगा एफ ई ए, अब ये 55 डिग्री और ये जेड, ये पूरा आएगा ना इसमें, तो ये 55 जेड प्लस 55 लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब पूरा का पूरा जब कैलकुलेट करेंगे, पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 35, तो z इक्वल टू 35 आ गया हमारा। तो हमको x 125 निकाल ही लिया, y 125 निकाल ही लिया, और z 35 आ ही गया। किसको समझ में आया हाथ उठाइए, फिर से मैं रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम्हें तो समझ, अच्छा टाइम ठीक है, आज इतना ही। स्लाइड नंबर 93, सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करके लाएंगे।